बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी, शुक्र। आप बताएँ कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। एक तरफ हमास के नए सरबराह को शहीद कर दिया जाता है, इसराइल ने उसकी तस्दीक भी कर दी, हमास ने भी तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ा जो इश्यू बना हुआ है, वो आईनी तरमीम बना हुआ है। कभी आईनी तरमीम आती है, कभी कहते हैं जी आईनी बेंच है, इस पे इत्तेफाक हो गया है, लेकिन फिर रात को मौलाना साहब फजल रहमान साहब पीटीआई के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे हुकूमत की किसी भी मुसद्दे पे कोई एतबार नहीं है, हम उसको नहीं मानते। हमारी अपोज़िशन के साथ अभी और मुशावरत होगी। कैसे देखते हैं आने वाले हालात को? अ, मुझे हालात से ज़्यादा ये है कि जो 20 तारीख है, ये डेडलाइन है। उसकी वजह ये है कि इस टाइम को एग्ज़ैक्टली मार्स जो है अपने नेक्स्ट साइन में जा रहा है, कैंसर के साइन में और इस साइन के अंदर मार्स अपनी पावर खो देता है। तो ये इस 20 अक्टूबर से लेके ये टाइम आपका 6 जून तक रहने वाला है, 2025 का और ये बहुत अनयूजुअल ट्रांज़िट होने वाली है। तो उसमें जो मामलात हैं, वो बड़े अजीब होंगी, बड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी, जो कि आपको अभी से ही दिख रही है। तो आने वाले हालात मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे, स्पेशली जैसे मैंने आपको 2-3 दिन से बोलता आ रहा हूँ कि आने के 10-12 दिन, आगे के 10-12 दिन जो हैं, वो काफ़ी प्रेशर और मायूसी, टेंशन, डिप्रेशन इस टाइप के रहने वाला है। तो डेफ़िनेटली इसका जो सबसे बड़ा झटका जाने वाला है, वो गवर्नमेंट को जाएगा। हुकूमत को आप कह रहे हैं झटका जाने वाला है, हुकूमत कहीं परेशान भी हो जाती है, कहीं वो बाज़िद है कि पता नहीं जल्दी है उन्हें किसी चीज़ की कि बहुत जल्दी इसको आईनी तरमीम करना चाह रही है कि वो समझ नहीं आ रही इतनी जल्दी क्यों है, इसको डिले भी किया जा सकता है, इस पे मुशावरत करके आराम से कोई अच्छी तरह बातचीत भी की जाती है, लेकिन हुकूमत को जल्दी है, तो 26 अक्टूबर से पहले वो किसी न किसी तरह आईनी तरमीम, आईनी बेंच बनाना चाह रही है। क्या कामयाब हो पाएगी? देखिए शहज़ाद भाई मैंने आपको कल भी यही बताया था कि ये तरमीम जिस मकसद के लिए ये कर रहे हैं इसमें ये कामयाब नहीं होंगे अलबत्ता अपने आप को बचाने के लिए या अपना नाम ना खराब हो उसके लिए ये कुछ रूल रेगुलेशन लाने वाले हैं इस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। तो ये आईनी बेंच हो सकता है पॉसिबल हो मुझे नहीं पता ये आईनी बेंच क्या है इसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 2-4 रेगुलेशन ज़रूर लाएँगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। लेकिन फिर भी वो आईनी बेंच भी लेकर आते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। उसके बावजूद ये बात श्योर है कि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे और इनको इस चीज़ का 100% श्योरिटी है, लेकिन ये जब वो बोलते हैं ना मरता तो क्या ना करता, ये वो मिसाल हो रही है बस। वो अपने आखिर के हाथ-पैर चला रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन में पिछले 10-15 दिनों से समझा रहा हूँ कि जो सोलर इक्लिप्स लगा था उसने डैमेज कर दिया सन को। एक जो पावर थी मार्स की, वो भी 20 अक्टूबर के बाद फिनिश हो जानी है। उसके बाद फिर सन भी डिप्लीटेड हो गया है, मार्स डिप्लीटेड हो गया है। राहु, केतु, जुपिटर, सैटर्न ये सब रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। नो वे कोई चांस ही नहीं है कि गवर्नमेंट अब अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। और ये उनका बहुत बदतरीन वक़्त गुज़रेगा। आपकी बात काफ़ी हद तक मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ। हुकूमत इस टाइम बदतरीन वक़्त से गुज़र रही है। एक तरफ पंजाब हुकूमत की बात करें तो उन्होंने तालिब इल्मों पे तशद्दुद भी किया है और दफ़ा 144 नाफ़िज़ कर दी है 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफ़िज़ है और किसी भी किस्म के इज्तिमा जुलूस पे पाबंदी है। बहुत से सहाफ़ियों पे पर्चे कर दिए गए हैं और पंजाब हुकूमत तो इस टाइम सख्ती से निपटने की कोशिश कर रही है। जो एक मसला हुआ है कि वो झूठा मसला है, उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। क्या हुकूमत अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मार रही, अपने नए महाज़ खोल रही है, नई चीज़ें अपने खिलाफ कर रही है, जो ये अच्छी-भली साख है उसको भी खराब कर रही है? नहीं, ये इनके बस में नहीं है सर। मसला ये है मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है जब खुदा ना ख़ास्ता इंसान का बुरा वक़्त आता है ना, उसको नहीं समझ में आ रही होती है कि ये वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, बस वो अपनी डगर में चलता रहता है। और अगर आपको याद हो मुझे अभी एग्ज़ैक्ट वीलॉग का नंबर याद नहीं है, जिस वीलॉग में मैंने आपको ये बात की थी कि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि नौजवान तबका बहुत ज़्यादा आपको एहतजाज में दिखेगा, अगर आपको याद हो तो। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था शायद। और वही बिल्कुल, हो बिल्कुल। रहा है जी, और वही हो रहा है आप देख लें ये जितना नौजवान तबका है, इन्होंने हुकूमत के नाक में दम कर दिया है। और मैं ये भी बता दूँ अगर ये थोड़ा अरसा मतलब 4-5 दिन और ये इसी तरह मामला चलता रहा, इनकी हुकूमत से हाथ से निकल जाएगी बात।
इसकी वजह 2-3 है। एक तो मरक्यूरी का वीनस के साथ ट्रांजिट में वो बन रहा है, ट्राइन बन रहा है, उसमें मार्स भी है, तसादुम हो रहा है, नौजवान लड़के लड़कियां ये सब आपको रोड पे दिख रहा है। और ये ही मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऐसी मूवमेंट चलनी चाहिए जिसके अंदर लीडर्स नहीं हो। वो ही डेफिनेटली इम्पैक्ट डालेगी, और हमने देखा है इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे अभी भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं दिखता, उनके सितारों में इतना दम नहीं दिख रहा कि वो किसी किसी मुद्दे पे पहुंच जाएं या कुछ वाकई करके दिखाएं। तो अभी भी मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर कोई तहरीक चलेगी आने वाले दिनों में, या जो चल रही है उसके अंदर अगर पेस अप होगा, तो यही तहरीक जो है पाकिस्तान में इनकलाब लाएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये तरीक पाकिस्तान में इनकलाब लाएगी, बगैर लीडरशिप के तरीक चल रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करूं, मौलाना फजल रहमान साहब ने रात बात की कि जी हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है, अगर मेरे उनके कुछ लोगों को गायब किया गया, अगर वो वापस ना आए तो हम इस्लामाबाद की जमीन गर्म कर देंगे। तो रात 2 बजे के बाद 2:30 बजे तकरीबन लेट नाइट शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान के घर में चले गए उन्हें मनाने के लिए। इतनी क्या इमरजेंसी आ गई कि शहबाज शरीफ साहब को रात को 2:45 बजे सोए हुए मौलाना साहब को जाके मनाना पड़ गया। सर ये तो आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत बहुत मसलों में है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास जो वो बोलते हैं ना कि ट्रम्प का पत्ता, वो ये जो है ना मौलाना साहब है। ये जिस तरफ भी होंगे ये उस तरफ गाड़ी चल जाएगी। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था, ये किसी के हाथ में नहीं आएंगे। इनके जो मुतालबात हैं ये ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत पूरा नहीं कर सकती है। तो इसलिए घबराने का नहीं है। ये सनसनीखेज थ्रिलर सस्पेंस ये चलता रहेगा 20-22 तारीख तक। उसके बाद जाके ये जो है ना मामलात आपको क्लियर नजर आएंगे। ये अभी समझो अंधेरे में तीर चल रहे हैं। आज मौलाना ने ये बोला है, मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि कल मौलाना ने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बोलेंगे। वो मतलब इस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक जो है ना एक गेम चला रहे हैं। समहाउ टाइम भी गेन कर रहे हैं, और कभी इस साइड पर कभी उस साइड पर। मतलब आप कह रहे हैं ये जो सनसनीखेज फिल्म है, सस्पेंस से भरी हुई फिल्म है, ये अगले 2-3 दिन मजीद चलेगी और ये जी। सस्पेंस इसी तरह भरा रहेगा। कभी इधर कभी इधर, हमें यही लगेगा कभी ये पार्टी जीत रही है और कभी ये पार्टी जीत रही जी है, बिल्कुल। और ये बाद से 2-3 दिन बाद जाके। जी बिल्कुल, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। आज से मेरे ख्याल से मेरे पास 17 तारीख है, रात के 10:30 बज रहे हैं, आपके पास डेफिनेटली सुबह के 7:30 बज रहे होंगे। तो 18 तारीख हो गई है, जुम्मे का दिन, जुम्मे की शाम से आप देखिएगा हफ्ते की शाम तक में बहुत सस्पेंस होने वाला है। क्योंकि मून जिस डिग्री से ट्रांजिट करेगा ना सर, जुम्मे की शाम से लेकर हफ्ते की शाम तक, तो जब हम कल इस वक्त बात कर रहे होंगे तो आप मुझे खुद बोलेंगे कि वाकई हालात बहुत ज्यादा करवट ऊपर नीचे पूरा दिन। आपको कभी लगेगा कि ये पीटीआई के साथ अच्छा हो रहा है, कभी लगेगा गवर्नमेंट के साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन ये अपसाइड डाउन वाला सिस्टम चल रहा है, अप एंड डाउन, और हर चीज उल्टी पुल्टी चलेगी। उल्टी पुल्टी चलेगी। आपने काजी साहब को तो अलविदा कह दिया था, कल काजी साहब ने भी खुद भी एक कह दिया अदालत में कि वो अब जा रहे हैं, तो उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है। तो दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन की खबरें आ रही हैं कि जी नोटिफिकेशन निकलने वाला है। अगर मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन निकल आता है तो हालात काफी हद तक ठंडे नहीं हो जाएंगे? सर ठंडे होंगे, उसकी दो वजूहत है। मैंने आपको बताया था जैसे ही ये अक्टूबर का मंथ एंड होगा तब मामला थोड़े नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो 10-12 दिन है ये मुझे अभी भी क्रिटिकल दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ये 10-12 दिन में थ्रिलर नहीं दिखने वाला, तो ये आपकी गलत है, गलत सोच है। क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई थी कि जैसे ही सन ट्रांजिट होगा नेक्स्ट हाउस में बहुत थरथल्ली मच जाएगी हर जगह पे। आपने देखा है वो एससीओ की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, तो वो सारे जो है ना बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और बहुत हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। एक तरफ एहतजाज, पीटीआई का एहतजाज, मुल्कगीर, और ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं साथ में। सर अगर बात करूं आपसे, एक सहाफी की बहुत बड़ी खबर है कि अगर ये कोई ऐसी तरमीम करते हैं कि चौथे नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस लगाते हैं, तो जस्टिस हम्म। मंसूर अली शाह का जो ग्रुप है वो मजबूत है, वो 12 से 13 जजेस हैं जो उनके साथ है। तो उसके मुताबिक उनके मुताबिक कि वो 13 से 14 जजेस फिर रिजाइन कर देंगे। फिर ऐसी
जगह खाली होगी सुप्रीम कोर्ट में कि हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएँगे, 14 अगर चीफ जस्टिस एक साथ रिज़ाइन कर देते हैं। क्या ऐसे हालात होते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं आगे जाके? देखें सर, उसकी बात ये है, मैं इनकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ, लेकिन ये मुझे जज का क्या प्रोसीजर है मुझे नहीं पता। लेकिन ये इन इस बात पे मैं इत्तेफ़ाक कर सकता हूँ, कि मैंने आपको कहा है कि जो आने वाला टाइम है उसमें बहुत थ्रिल है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं डेफ़िनेटली, अगर हुकूमत कोई नई चाल चलेगी, उनके अगेंस्ट में रिएक्शन ज़रूर होगा और वो मुँह की खाएँगे। तो अल्टीमेटली जब वो बोलते हैं ना, खुदा ना ख़ास्ता किसी का टाइम पूरा होता है, तो वो कहीं पे भी चला जाए, उसका टाइम पूरा है। अब वो बस अपने आप को समझा लें, अपने आप अक्ल के नाखून लें, तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा अच्छी मौत होगी। यही कह सकता हूँ मैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि हुकूमत इस तरफ चारों कोनों हर तरफ से फँसी हुई है, सेंटर में हुकूमत है और गिरी हुई है लेकिन हुकूमत को समझ नहीं आ रही। वो यही समझ रही है ताकत हमारे पास है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ हालात ऐसे ही हमें लग रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही हैं, और मैंने आपको 2 सेक्टर्स बताए हुए हैं। वो सेक्टर जो हैं पाकिस्तान के एरियाज़ कह लें, प्रोविंस कह लें, ये बहुत डिस्टर्ब रहने वाला है। एक नॉर्दर्न साइड और एक बलूचिस्तान सिंध। कुछ जो हमारे नाज़रीन हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि सिंध के हालात भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं बलूचिस्तान के साथ। उधर कोई वबाई अमराज़ चल रहा है, तो ये मसला भी वहाँ चल रहा है, और ये वबाई अमराज़ अभी फैलेंगे आने वाले दिनों में। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतरी करे पाकिस्तान के लिए, जी। पाकिस्तान लोगों के लिए, पूरे पूरे दुनिया के लोगों के लिए इंशाल्लाह फिर आपसे रहनुमाई लेंगे। मियाँ साहब रह गए हैं हमारे इस दफ़ा क्योंकि वो हुँ। इंडियन साहब से उन्होंने फिर मुलाकातें की हैं और वो मोदी साहब से खैर साले की बातें कर रहे हैं, तिजारत की बातें कर रहे हैं, तो वो भी हम आपसे जानेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज मेरा यही है कि अगर आपको अपनी सही डिटेल नहीं पता ना, तो आपका ज़ायचा एक और तरीके से बन सकता है, उसको बोलते हैं प्रशन चार्ट। प्रशन चार्ट वक़्ती ज़ायचे को भी कहते हैं। वक़्ती ज़ायचे के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जिस बंदे के साथ कोई मसले-मसाइल चल रहा हो, वो डायरेक्टली अगर कॉन्टैक्ट करता है किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो उसका वक़्ती ज़ायचा सही बन सकता है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप वक़्ती ज़ायचा क्यों नहीं बना लेते इमरान खान का? तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो उसका मतलब जो सवाल करने वाला हो, वो सामने से सवाल करे, तब सही वक़्ती ज़ायचा बनता है। या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ-बीवी आपस में, मियाँ अपनी बीवी के लिए बनवा ले, कोई रिश्तेदार हो, इग्स इन शॉर्ट रिश्तेदार भी वक़्ती ज़ायचा बनवा सकता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन आके किसी थर्ड पर्सन जिसका कोई रिश्ता नहीं हो, उसका वक़्ती ज़ायचा बनाना मुश्किल होता है। इसलिए हम खान साहब का वक़्ती ज़ायचा नहीं बना सकते। मतलब आपका कहने का मुताबिक ये है कि कोई खूनी रिश्ता हो, जो उनके अज़ीज़ हों, एग्ज़ैक्टली। हों, वो उनका वक़्ती ज़ायचा बनवा सकते जी, हैं मतलब क्योंकि हमें फिर चार्ट को रोटेट करना पड़ता है उनके रिलेशन के हिसाब से। बिल्कुल, ऐसे तो नहीं है कि कोई भी सहाफ़ी उठ के किसी का वक़्ती ज़ायचा बना ले, वो मुमकिन नहीं है। कोई करीबी अज़ीज़ हो, रिश्तेदार हो, वो किसी का वक़्ती ज़ायचा ज़रूर बना सकते हैं। जी, बिल्कुल, ऐसे ही है। तो थैंक यू सो मच मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।